नमस्ते गाड़ी के दीवाने, जानना चाहते हैं कि आपकी गाड़ी कैसे चलती है? आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम गाड़ी के इंजन को देखने के लिए बोनेट के नीचे जा रहे हैं। चिंता मत करो, समझने के लिए आपको मैकेनिक होने की जरूरत नहीं है। हम आसान भाषा में शुरू करेंगे और फिर डिटेल्स में जाएंगे। अंत तक आप किसी प्रोफेशनल की तरह बात कर पाएंगे। अपने नए इंजन ज्ञान से अपने दोस्तों को प्रभावित करने के लिए तैयार हो जाइए। चलो शुरू करते हैं। अपनी कार के इंजन को अपने दिल की तरह समझें। जैसे आपका दिल आपको जिंदा रखने के लिए खून पंप करता है, वैसे ही इंजन आपकी कार को चलाता है और ये सुनिश्चित करता है कि ये स्मूथली और एफिशिएंटली चले। यह गाड़ी का वो मुख्य हिस्सा है जिससे सब चलता है। इसके बिना आपकी गाड़ी 1 इंच भी नहीं हिल सकती। अब आइए उन मुख्य पार्ट से मिलते हैं जो इसे संभव बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंजन ब्लॉक है। यह इंजन का मुख्य ढांचा होता है। ये बड़ा सा ब्लॉक सभी जरूरी पार्ट्स को रखता है और पूरे इंजन को आधार और सहारा देता है। ये इंजन के कंकाल की तरह है जो सब कुछ एक साथ पकड़े रखता है और स्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है। इसके बाद हमारे पास सिलेंडर्स हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं। ये इंजन ब्लॉक के अंदर ट्यूब्स होते हैं जहां जादू होता है। यहाँ फ्यूल और हवा मिलकर पावर बनाते हैं। सिलेंडर्स के अंदर पिस्टन्स होते हैं। ये इंजन के काम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये ऊपर नीचे चलते रहते हैं जैसे कोई धावक अपने पैर चलाता है और एनर्जी को मोशन में बदल देता है। क्रैंकशाफ्ट पिस्टन से जुड़ा होता है। यह इंजन के काम करने में एक मुख्य कंपोनेंट है। यह उनके ऊपर नीचे गति को घुमावदार गति में बदलता है जो पहियों को पावर देता है। हमारे पास वाल्व्स भी हैं जो इंजन के ब्रीदिंग के लिए जरूरी हैं। ये दरवाजों की तरह हैं जो हवा और फ्यूल को अंदर आने और एग्जॉस्ट को बाहर जाने देते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि इंजन को हवा और फ्यूल का सही मिक्सचर मिले। अंत में हम स्पार्क प्लग्स को नहीं भूल सकते। ये छोटे पर शक्तिशाली कंपोनेंट्स बहुत जरूरी होते हैं। ये एक स्पार्क पैदा करते हैं जो फ्यूल और हवा के मिक्सचर को इग्नाइट करता है जिससे इंजन चलता है। इनके बिना इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। ये बस बेसिक्स हैं, लेकिन ये हर कार इंजन का आधार है। इन पार्ट्स को समझने से आपको ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की कॉम्प्लेक्सिटी और अद्भुतता की कदर करने में मदद मिलती है। ठीक है, अब जब हम प्लेयर्स को जानते हैं तो देखते हैं कि वे कैसे साथ मिलकर काम करते हैं। ये सब एक खूबसूरत सिंक्रोनाइज्ड डांस जैसा है। सबसे पहले पिस्टन्स नीचे जाते हैं, एक वैक्यूम बनाते हैं जो इनटेक वाल्व्स के जरिए हवा और फ्यूल को अंदर खींचता है। फिर स्पार्क प्लग्स फ्यूल एयर मिक्सचर को इग्नाइट करते हैं जिससे एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है जो पिस्टन्स को वापस नीचे धकेलता है। पिस्टन्स पर नीचे की ओर का यह फोर्स क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है जो पहियों को पावर भेजता है। और अंत में जैसे ही क्रैंकशाफ्ट घूमता है, यह पिस्टन्स को वापस ऊपर धकेलता है। एग्जॉस्ट गैसेस को एग्जॉस्ट वाल्व्स के जरिए बाहर निकालता है। यह पूरा साइकिल 1 मिनट में हजारों बार रिपीट होता है जिससे आपकी कार चलने के लिए पावर बनती है। बहुत बढ़िया है ना? सेक्शन 4 पिस्टन्स, क्रैंकशाफ्ट्स और वाल्व्स को करीब से देखें। अब समय आ गया है कि हम इन इंजन पार्ट्स को करीब से देखें। ये कंपोनेंट्स आपकी गाड़ी के दिल और जान हैं जो बिना रुके काम करते हैं ताकि सब कुछ स्मूथली चले। पिस्टन्स इंजन के एथलीट्स की तरह हैं। ये बहुत तेजी से ऊपर नीचे होते हैं, फ्यूल को पावर में बदलते हैं जो आपकी कार को आगे बढ़ाता है। लगातार एक्सप्लोजन से इन्हें बहुत जोर पड़ता है, इसलिए इन्हें मजबूत होना जरूरी है। हर एक्सप्लोजन पिस्टन को नीचे धकेलता है, क्रैंकशाफ्ट को घुमाने के लिए जरूरी फोर्स पैदा करता है। ये मजबूत मेटल एलॉयज से बने होते हैं और इनमें रिंग्स होते हैं जो सिलेंडर को टाइटली सील करते हैं। ये रिंग्स कंबस्टन गैसेस को बाहर निकलने से रोकते हैं और मैक्सिमम एफिशिएंसी सुनिश्चित करते हैं। क्रैंकशाफ्ट किसी ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह है। यह पिस्टन्स की मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सब कुछ हार्मनी में काम करे। यह पिस्टन्स के ऊपर नीचे मूवमेंट को स्मूथ रोटेशनल पावर में बदलता है। यह रोटेशनल पावर ही अंततः आपकी कार के पहियों को घुमाता है। यह एक हैवी ड्यूटी पार्ट है जो बहुत मजबूत और प्रिसाइसली बैलेंस्ड होना जरूरी है। अब वाल्व्स की बात करते हैं। ये कंपोनेंट्स इंजन की ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिलेंडर्स के अंदर और बाहर एयर और एग्जॉस्ट गैसेस के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। ये ताजी हवा और फ्यूल को अंदर आने के लिए खुलते हैं और कंबस्टन प्रोसेस होने के लिए बंद होते हैं। ये किसी क्लब के बाउंसर्स की तरह हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ स्मूथली चले। इनके बिना इंजन ठीक से काम नहीं कर पाएगा। ये सही समय पर खुलते और बंद होते हैं कैमशाफ्ट की बदौलत, जो वाल्व के पर्सनल कोरियोग्राफर की तरह है। कैमशाफ्ट यह सुनिश्चित करता है कि वाल्व्स का टाइमिंग परफेक्ट हो।
ये कुछ इंट्रिकेट पार्ट्स हैं जो बॉनेट के नीचे कड़ी मेहनत करते हैं। हर कंपोनेंट इंजन के परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कमाल की बात है कि आपकी कार को चलाने में कितनी इंजीनियरिंग लगती है। अगली बार जब आप ड्राइव करें तो उस अद्भुत मशीनरी को याद करें जो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए बिना रुके काम कर रही है। सेक्शन 5, इंजन में परेशानी। किन कॉमन इश्यूज पर ध्यान देना है? आपकी कार का इंजन एक कॉम्प्लेक्स मशीन है और अच्छे से अच्छा इंजन भी कभी कभी ट्रबल में पड़ सकता है। यहां तक कि सबसे अच्छे इंजन में भी परेशानी आ सकती है। रेगुलर वेयर एंड टियर, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और ड्राइविंग हैबिट्स, ये सब आपके इंजन की हेल्थ में भूमिका निभाते हैं। यहाँ कुछ कॉमन इश्यूज दिए गए हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। ये प्रॉब्लम्स छोटी मोटी इनकन्वीनियंसेस से लेकर बड़े इश्यूज तक हो सकते हैं जो आपको बीच रास्ते में फंसा सकते हैं। ओवरहीटिंग, यह एक बड़ी प्रॉब्लम है। ज्यादा गर्म होने वाला इंजन अगर तुरंत ठीक नहीं किया गया तो बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है। यह कूलेंट लीक, खराब थर्मोस्टेट या रेडिएटर की प्रॉब्लम का साइन हो सकता है। अपने कूलेंट लेवल्स की रेगुलरली चेकिंग करने से इस इश्यू को रोकने में मदद मिल सकती है। इसे इग्नोर करने से इंजन को सीरियस डैमेज हो सकता है। महंगे रिपेयर से बचने के लिए ओवरहीटिंग इश्यूज को हमेशा तुरंत एड्रेस करें। अजीब आवाजें, नॉकिंग, टिकिंग या स्क्वीलिंग साउंड्स आपके इंजन का आपको यह बताने का तरीका है कि कुछ गड़बड़ है। ये आवाजें कई तरह के इश्यूज का इंडिकेशन दे सकती हैं। ये वॉर्न आउट बेरिंग्स से लेकर लूज बेल्ट्स तक कुछ भी हो सकता है। इन आवाजों को जल्दी एड्रेस करने से आगे की ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स को रोका जा सकता है। पावर की कमी, अगर आपकी कार सुस्त लगती है या एक्सेलरेट करने में प्रॉब्लम होती है तो यह क्लॉग्ड एयर फिल्टर, डर्टी फ्यूल इंजेक्टर्स या खराब स्पार्क प्लग का साइन हो सकता है। रेगुलर ट्यूनअप्स आपकी कार के परफॉर्मेंस को मेंटेन करने में मदद कर सकते हैं। चेक इंजन लाइट, यह छोटी सी लाइट बहुत काम की हो सकती है। यह आपको कई पोटेंशियल इश्यूज के बारे में सीरियस होने से पहले अलर्ट करती है। यह लूज गैस कैप से लेकर सीरियस इंजन प्रॉब्लम तक कुछ भी सिग्नल कर सकती है। चेक इंजन लाइट को कभी भी इग्नोर न करें। इसे किसी प्रोफेशनल से चेक करवाएं। इसे जल्द से जल्द किसी मैकेनिक से चेक करवाएं। याद रखें, प्रिवेंशन ही की है। रेगुलर इंस्पेक्शंस इश्यूज को मेजर प्रॉब्लम्स बनने से पहले ही पकड़ सकती है। रेगुलर मेंटेनेंस से आप इनमें से कई इश्यूज से बच सकते हैं। स्केड्यूल्ड मेंटेनेंस से आप लॉन्ग रन में समय, पैसा और स्ट्रेस बचा सकते हैं। सेक्शन 6, अपने इंजन को खुश रखें, मेंटेनेंस टिप्स। आपकी तरह आपकी कार के इंजन को भी टिप टॉप शेप में रहने के लिए रेगुलर टीएलसी की जरूरत होती है। इसे खुश रखने के लिए यहां कुछ मेंटेनेंस टिप्स दिए गए हैं। रेगुलर ऑयल चेंजेस। ऑयल आपके इंजन का लाइफ ब्लड है जो सब कुछ लुब्रिकेटेड रखता है और स्मूथली चलाता है। अपनी कार के रेकमेंडेड स्केड्यूल के हिसाब से इसे बदलवाएं। एयर फिल्टर रिप्लेसमेंट। गंदा एयर फिल्टर आपके इंजन को चोक कर देता है, परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी कम कर देता है। इसे हर 12,000 माइल्स पर या उसके आसपास बदलें। स्पार्क प्लग चेक। खराब स्पार्क प्लग्स मिसफायर्स का कारण बन सकते हैं और फ्यूल इकोनॉमी को कम कर सकते हैं। जरूरत हो तो इन्हें चेक करवाएं और बदलवाएं। कूलेंट फ्लश। कूलेंट आपके इंजन को ओवरहीटिंग से बचाता है। इसे हर 24,000 माइल्स पर या अपनी कार के मैनुअल में बताए गए हिसाब से फ्लश करें और रीफिल करें। ये सिंपल स्टेप्स आपके इंजन की लाइफ बढ़ाने और आगे चलकर महंगे रिपेयर्स से बचने में बहुत मदद कर सकते हैं। सेक्शन 7, आखिरी बात, स्मूथ राइड के लिए इंजन केयर। तो लीजिए, आपने अभी अभी कार इंजन 101 पूरा किया है। अब आप इंजन के बेसिक पार्ट्स, वे कैसे साथ मिलकर काम करते हैं, कॉमन इश्यूज और मेंटेनेंस टिप्स जानते हैं। याद रखें, एक वेल मेंटेन्ड इंजन का मतलब है एक स्मूदर राइड, बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और आपकी कार की ज्यादा लाइफ स्पैन। तो अगली बार जब आप बॉनेट के नीचे हों तो आप अपने नए इंजन ज्ञान से सबको प्रभावित कर सकते हैं। और कौन जाने, आपको यह एक्सपीरियंस पसंद भी आ जाए। ड्राइव करते रहिए,